अद्वैत आए हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जी अद्वैत, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था। मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, एक चीज़ में बोलूँगा, कोई भगवान को मानता है कोई नहीं मानता, वो आदमी की पर्सनल चॉइस है। ये तो आप मानते हैं ना, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सबको ये अधिकार देता है। क्या कहना मैं चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं कोई बहस करने नहीं आया, किसी से लड़ने नहीं आ रहा है। आप बात बड़े शांति से करते हो, इसलिए मैं भी बड़े शांति से बात कर रहा हूँ। कोई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई डिबेट की। मैं ये कह रहा हूँ, को जो भगवान को मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते वो भी ठीक है। सब हर आदमी की अपनी अपनी सोचने की क्षमता, हर आदमी का अपना अपना आईक्यू लेवल है। तो जो नहीं मानते उनको ना थोपा जाए, जो मानते हैं उनको ऊपर ये ना थोपा जाए कि मत मानो। मतलब जो जो जैसा है उसको रहने, मतलब हर बंदे की अपनी सोच होती है ना। किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो मैं कह रहा हूँ थोपना गलत है। ये मैं कहना चाहता हूँ बस। जिसको ओके। मानना है माने, ओके। जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना है ना माने। वो मेरा कहने का मेन मकसद है। किसी के साथ जबरदस्ती ठीक। थोड़ी है कि गॉड मानना है कि गॉड नहीं मानना है, बस ये मैं अच्छा, कहना आप मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं। हूँ। जी सर, मैं मानता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि साइंस जो है वो दुनिया की जितनी भी चीज़ घटनाएं हैं जो घटती हैं उस जी पर जी वो क्रिटिकल थिंकिंग रखती है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर चीज़ की वो क्रिटिकल एनालिसिस करती है सर, या बिल्कुल करना करती है। चाहिए। करना चाहिए, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ। तो मान हाँ लीजिए जी, देखिए हम लोगों ने आपकी बात सुनी है, आपने जितनी हाँ बात हाँ। कही हमने ध्यान से सुना जी है, जी जी, मेरी भी आपने बात बहुत अच्छा सुने। कहा। मैं हम्म। म्यूट करता हूँ, आप बोलो। मैं म्यूट करता हूँ, आप बोलो। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का ये क्लेम है कि भगवान होता है, आत्मा होती है। उनका क्लेम आया है रिलीजियस टेक्स्ट से, क्योंकि अगर वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मानते हैं तो जो चीज़ मानते हैं उसके अनुसार उनका होता, ये देखा भी गया है। इस्लाम वाले अपने रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार मानते हैं, ईसाई वाले अपने, जैन वाले अपने, बौद्ध वाले अपने, सब अपने अपने से मानते हैं। तो यहाँ साइंस का भी तो एक हक है ना कि जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबका क्रिटिकल एनालिसिस करे। अगर मान लीजिए कि इतनी बड़ी कोई बात है कि हाँ, भगवान होता है, दुनिया चलाता है, तो हम तो एनालिसिस करेंगे, साइंस भी करेगा। अगर उसमें मान लेते हैं कि हमने पाया कि भई ऐसा कोई फ़ॉल्स है, ये चीज़ है, तो हमारा काम है इस चीज़ को सार्वजनिक कर देना कि हमारी रिसर्च में ये चीज़ आया है। इससे हम लोग किसी को दुःख या ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको सामने रखा जा रहा है। भई गैलीलियो ने जब ये बात खोजी थी कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कुछ लोगों को दर्द हो गया कि तुमने हमारे बाइबल को गलत ठहरा दिया। अब सवाल तो ये है कि उस बंदे को तड़ीपार कर दिया गया, उसको इतना कष्ट दिया गया, ये धार्मिक लोग कर रहे थे ना, वो तो ट्रुथ रख रहा था। तो हम लोग ट्रुथ रख रहे हैं। मान लीजिए उससे कोई बात आपकी गलत हो जाती है, तो ये आप बताइए सत्य के साथ खड़े रहेंगे या ये जानने के बाद कि भई ये चीज़ गलत है, फिर भी उसको सिर्फ़ इसलिए अपनाएँगे क्योंकि आपको लगता है कि गलत चीज़ को भी आगे इसलिए बढ़ाना चाहिए कि हमारी आस्था है? बताइए अद्वैत। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदे के, हर इंसान की ज़िंदगी में मतलब आप स प्रैक्टिकल मतलब रियलिटी किसको माना जाता है? जो एक्सपेरिमेंट्स मतलब रियल में हुए हों, है ना? मतलब यही रियलिटी तो वही है। ट्रूथ वही है ना जो प्रैक्टिकल में जिसका यूज़ हो। आप समझ रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने ये कहा कि जो साइंटिफिक रूप से कोई चीज़ अगर गलत निकलती है और साइंस इस बात को प्रकाशित करता है कि हमारे रिसर्च में ये चीज़ गलत पाई गई, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, बस वही जो चीज़ चीज़ है। आदमी का ह्यूमन बीइंग का जो खुद का एक्सपीरियंस है कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर या साइंस को लेकर जो भी उसका समझ है, जो भी उसने जाना है, मतलब जो भी उसके खुद के जो उसने सीखा है उन चीज़ों से, मतलब उसके आधार पे उसको तय करना चाहिए क्या। वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर जैसे मान लो कि मैं अपने बारे में बताऊँ, ठीक है? तो मैंने मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पे बैठ के गप मार रहा है। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो भी किया है और स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी चीज़ें मतलब सीखी भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया है। ये मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। कोई माने ना माने, लोगों को मज़ाक उड़ाना हो जो देख रहे हैं, मज़ाक उड़ाओ भाई, मेरा क्या ले लोगे या मैंने तुम्हें क्या देना, तुमने मेरे से क्या लेना है। पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कि देखो भाई, ऐसी बात है ना, कोई मेरे को बोल दे कि भगवान ये है, नहीं है, वो ये है, वो भाई उस वो बोलता है ठीक है, पर मैं जो खुद फॉलो कर रहा हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ गलत ऐसा हुआ नहीं, या कुछ गलत भी हुआ है, उन चीज़ों को जो सहन करने की जो शक्ति मुझे मिली है, वो तो आध्यात्मिक से ही मिली है मुझे। और मैंने महसूस किया उसको, चीज़ों को फ़ील भी किया हुआ है मैंने। कोई ऐसा नहीं कि खाली बस वैदिक टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में, कुरान में या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल, गीता, कुरान में, ऐसा नहीं। उसको मतलब रिलीजियस टेक्स्ट तो मैंने आज तक कोई इतना पढ़ा भी नहीं है। बिना उसके खाली श्रद्धा के आधार पर भी ना, मतलब एक अपनी समझ, मतलब मैं कैसे बयान नहीं कर सकता थोड़ा, मतलब ना,
वो चीजें थोड़ी अनडिफाइनेबल है। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस होता है वैसा है मतलब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है अद्वैत या जो स्पिरिचुअलिटी है उसको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि उससे आपको पर्सनल फायदा हुआ है। पर्सनल फायदा इन द सेंस ये नहीं कि तरक्की पैसा वूसा, ये नहीं, मतलब मेरी जो हम्म, हम्म, एक सेल्फ, मेरे को जो ग्रोथ सेल्फ अंदर से जो मतलब हर काम को देखने का नजरिया, हर चीज को करने का मतलब, जिंदगी में सही रास्ते पे चलने का जो एक मार्ग है, वो स्पिरिचुअलिटी ने ही दिया है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके जिस स्पिरिचुअलिटी, जिस अद्वैत की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम्म। एक आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको कुछ फ़ायदा मिल गया और उसके आधार पर न जाने कितनी दिक्कतें दूसरे लोगों को हो जाए, तो फिर वो कितना अच्छा रहेगा। मैं कह हुँ। रहा हूँ दिक्कतें बता दो, दिक्कतें क्या है, हाँ। सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि जो अद्वैत का जो सबसे पहला जो फिलोसफर कहे गए हैं वो शंकराचार्य को कहा शंकराचार्य। गया। और शंकराचार्य जो हैं वो कई जगह खुद इस बात को कहते हुए पाए गए हैं, हम्म। अगर शूद्र वेद को सुन ले तो उसका जो है कान में शीशा पिघला के डाल दो, और अगर हम्म। वो जो है बोल दे, वेद का उच्चारण कर दे, तो उसको जो है उसका जीभ काट दो, उसको बीच से चीरने की बात हो रही है। ये बात जो है खुद शंकराचार्य कर रहे हैं। तो अगर अद्वैत से मान लेते हैं कि शूद्र को छोड़ के जो भारत में लगभग 80-85% हैं, उनको अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और उससे फ़ायदा उन कुछ लोगों को हो जा रहा है, तो वो कितना सही है? मैं कह रहा हूँ कि फ़ायदा तो होगा, जिसको जवाब वो दो कह सर। रहे हैं कि जिसको पढ़ना चाहिए, उसको तो फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाकी की जो जनता है, जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके लिए आपके मन में उनके क्या लिए तो है? प्रॉब्लम है, उनके लिए आपकी बात समझ हुँ, गया, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से। हुँ, हाँ, आपकी बात हुँ, एकदम सही जो आपने बताया सर। मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ढोंगी लोग भी बहुत हुए हैं, नकली भी, दुराचारी भी, पापी भी, और असली संत महात्मा लोग भी बहुत हुए हैं। ये बात मतलब हुँ, कोई, हुँ, मैं अपने से बता तो नहीं रहा, ये घटित है, हिस्ट्री में आप खुद देख सकते हो, मेरी कही हुई बात नहीं है ये। अगर स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में गलत लोग भी हुए हैं, पाखंडी लोग भी हुए हैं, जिन्होंने लोगों का शोषण किया है, ठीक है, उन ग्रंथों का सहारा लेके, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उन ग्रंथों का सहारा लेके मानवता का उद्धार, कल्याण भी किया है। तो सर ये हर किसने किया हर है? आप मुझे एक भी उदाहरण देंगे किसने स्पिरिचुअलिटी या इस वेदांत वगैरह हाँ का वो लेकर किसने क्या किया है, कुछ अच्छा ही किया है? एक भी सर। उदाहरण देंगे आप? जी 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 जी। मैं खाली हुँ, वेदांत की ही बात नहीं करूंगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के, सर स्पिरिचुअलिटी से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। हुँ, दीजिए। सर क्या बोलते हैं, ये जितने भी मीडियल इंडिया में जितने जो हमारा पूरा सिखिज्म था या भक्ति काल के जितने भी संत महात्मा थे, उन्होंने तो स्पिरिचुअलिटी के दम पे मानवता का उद्धार ही किया है और लोगों को सही रास्ते पे लाया है। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वहां पर। नहीं, सिखिज़्म का तो अलग है ना, वो तो ब्राह्मणिकल, वो तो वेदांत वगैरह मानते भी नहीं हैं। सर नहीं सिखिज़्म का मानते। तो अलग है, मेरी उनका अलग मेरी बात, कांसेप्ट है। उनका उनका क्या कॉन्सेप्ट आप जानते हैं? उनका कांसेप्ट, उनका बहुत ही अलग कांसेप्ट है। वो लोग सेवा भाव, उनका जो है प्रथम जो है वो सेवा भाव है, और वो ब्राह्मणिकल सिस्टम के विरोध में पैदा हुए हैं, ये भी याद रखिए। वो सर मैं आप तथाकथित जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो सुनिए वेदांत है, वेदांती, उनके विरोध में वो पैदा हुए हैं। हम ये नहीं कह सुनिए सकते हैं कि ठीक है, उनकी ठीक स्पिरिचुअलिटी है, पे हम जस्टिफिकेशन करें। हुँ। ठीक है। आप आपकी बात, आप जो कह रहे हो वो मतलब ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट है, जो जाति व्यवस्था थी, जो लोगों के साथ ऊंच नीच होता था, उसके वो खिलाफ थे, समाज में बुराइयां थी उसके खिलाफ थे। लेकिन सिखिज्म के जो फाउंडर हैं गुरु नानक साहब, या भक्ति काल में कबीर, रविदास, क्या वो स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हो? वो देखिए, वो स्पिरिचुअल जो है उनकी चीज़ें अलग हो रही हैं ना। हम हमारा जो मेन मकसद है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो पूरी दुनिया को तो फिर सिख मार्ग अपनाना चाहिए, फिर तो सबको कबीरपंथी बन जाना चाहिए। फिर हमें आपको अद्वैत लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इन दोनों में से किसी ने अद्वैत नहीं लिखा है। अगर आपको सर नहीं, अद्वैत लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका तो मतलब यही है ना कि आप कहीं न कहीं प्रभावित हैं उस चीज़ से जिसका ये कभी विरोध किए हैं। सर अद्वैत का मतलब पता आपको? बताइए? नहीं सर, आपको पता हो, आप तो मतलब शंकराचार्य के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बोले, लेकिन ये जो हुँ, अद्वैत, हुँ, ये हुँ। है क्या, मतलब कुछ तो पता होगा ना, बेसिक टर्म क्या है ये? आप हमें बता दीजिए ना, अब हम आपने लिखा है तो मेबी हो सकता है कि आप बेटर जानते हो, तो आप बताइए, हम सुनेंगे। जी हुँ। सर। सर ये जो जैसे आप ये जो फिलोसफी, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप अद्वैत, इसी को दुनिया में जहां जहां हर 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 तरफ के रिलीजन हुए हैं, भारत के नास्तिक मार्ग को छोड़कर, मैं सर नास्तिक मार्ग की कोई बुराई नहीं करता, आप ये सोच रहे हो कहीं ये बुद्धिज्म की बुराई करने आ गए, तो सर ऐसा मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। नहीं, नहीं, मैं मुझे उससे मतलब ही नहीं होता है कि कोई बुद्धिज़्म या जैनिज़्म या किसकी बुराई कर रहा है। मुझे उससे नहीं मतलब है। नहीं सर, मेरा मेन मतलब है कि जो देखिए भारत में आप, जो कास्टिज़्म हाँ है, हाँ
भारत हाँ में जो हाँ। कास्टिज्म है, जिसको ये सारे ब्राह्मणिकल ग्रंथ जो हैं सैटिस्फाई करते हैं, उनका मैं विरोध में हम्म। हूँ। मेन मकसद जो है हमें ये समझना होगा कि ब्राह्मणिकल जितने भी ग्रंथ हैं, अद्वैत है, इसने कभी भी शूद्रों को वो अधिकार देने की बात नहीं की है। मैं आपको जो है एक स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को भी देखना ज़रूरी है। ये देखिए ये क्या लिखते हैं, ब्रह्मसूत्र जो है चैप्टर 1 के 3rd जो सर्ग है उसका 38 श्लोक में शंकर भाष्य है, ये क्या शूद्रों लिखते जो हैं? आज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीले और पिछड़े श्रेणियां हैं के विषय में शंकर के विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है और ना पढ़ने का, अच्छा, और ना उसके अर्थ समझने का अधिकार और ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा रांगा और लाख पिघला कर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं वो एकदम सेट यहाँ पे मतलब प्रूव हो रहा है, वो तो समझ रहा हूँ मैं आपका। अब सुनिए, तो जी यहाँ जी पे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शंकर हैं, जो वेदांती हैं, जिनके नाम से अद्वैत ने प्रसिद्धि पाई है, तो हम्म। इनका जो मूल कोर है, हर एक जो सिस्टम होता है या जो फिलॉसफी होती है, जो सिद्धांत होता है, उसका कुछ ना कुछ कोर कंसेप्ट होता है। तो भारत में जितने भी आस्तिक दर्शन आए हैं, उसमें अद्वैत जो है, या यूँ कहें कि जो वेदांत है, उसने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई है। अब वेदांत में अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत और फिर जो है द्वैत, ये 3 ही सबसे प्रमुख हैं, जिसमें आज की डेट में द्वैत जो है सबसे ज़्यादा हावी है। तो अद्वैत से शुरुआत हुई थी। इस अद्वैत का जो फर्स्ट प्रिंसिपल ही आ रहा है कि ये शूद्र को अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये मैंने सर सोचिए पूरा पैरा ऐसा पढ़ लिया। कौन-सा जी व्यक्ति, जी। हाँ, पूरा आपने हम्म। पढ़ लिया, शूद्र को जी। अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो जो बेसिक व्यक्ति है, कोर है, कोर में ही अगर लोचा है, जैसे मान लेते हैं संविधान बना पूरे देश के लिए, और जी उस जी। संविधान में ही शुरू में किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न कर दी गई, उसको बिना किसी कारण के। यहाँ देखिए, एक होता है ना कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट देते हैं। यहाँ पे गलती क्या है कि उसकी दूसरे बंदे की कान में ये गा रहा है, ये बोल रहा है, दूसरे बंदे की कान में चली जाए। हवा में रोकने की बात हो रही है, बताइए, हवा में कैसे कोई रुक जाएगा? अगल-बगल से जाएगा तो उसके कान में तो पड़ ही जाएगा ना, तो शीशा पिघला के डाल दोगे। तो ये इतना ज़हरीली चीज़ें हैं, जो अद्वैत है या जो धार्मिक रिलीजियस जो ग्रंथ हैं, उनके कोर में ही इतना ज़हरीलापन है, इस कारण से ही टकराव है। नास्तिक दर्शन हैं, जितने भी नास्तिक दर्शन, वो लोग कभी मैं देखा हूँ कि वो इस तरह की बात नहीं किए हैं। मैंने जैन सर मैं मार्गियों को देखा, रुक जाइएगा एक थोड़ा-सा। मैंने जैन मार्ग को देखा, जैन मार्गियों ने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, बौद्ध मार्ग ने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। उनमें लाख लोग पाखंड की बात करें कि हाँ, पाखंडी ये हैं, वो हैं, लेकिन कहीं भी उन लोगों ने इस तरह की बात नहीं की कि भई कोई सुन ले, ये कर ले, उसका कान काट दो, उसको बीच से चीर दो, उसको ये हक नहीं है, उसको वो हक नहीं है, इस तरह की बातें नहीं आती हैं। लेकिन जो आस्तिक दर्शन है, चाहे आपका वेदांत हो गया जो हमने यहाँ दिखाया, कुरान को ही आप देख लीजिए, कुरान में भी जो बातें आ जाती हैं कि भई जो दुश्मन है उसको भून दो, तब तक भूनते रहो, काफ़िर को ये करो, वो जो करो, इस नॉन तरह की मुस्लिम है, बातें आती हैं। जो नॉन हाँ, मुस्लिम है। हाँ, उन नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए, या फिर जो हमारी बाइबल के लिए भी उसमें भी कई जगह कुछ बातें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आस्तिक दर्शन हैं, उनमें इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है मानव सभ्यता को लेकर? जाति विशेष या दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा क्रूरता क्यों आ गई है? सवाल ये है। ठीक है ईश्वर सर, मैं अगर इसका है, तो वो इंसान में जवाब, ही इंसान में इतनी क्रूरता क्यों पैदा कर रहा है? हाँ सर, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। अपना आपने प्रश्न रख दिया, मैं अब जवाब देना चाहूंगा। सर कहने का मतलब मेरा ये है, अद्वैत से जहाँ से हमारी बात खत्म हुई थी वहां से मैं शुरू करता हूँ। सर ये जो आस्तिक, जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, मतलब सर बुराइयां मतलब ना हर जगह पे, ऐसी बात नहीं है कि नास्तिकों में बुरे लोग नहीं होंगे। हर जगह बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, आस्तिक में भी इस तरह का ही है सर। मतलब जो मेन बात इससे समझने वाली है कि अद्वैत का मेन सिद्धांत क्या था कि जैसे मान लो एक एक है ना, एक आत्मा और एक परमात्मा है। अद्वैत मानने की अब एक ही रह गया, ठीक है। द्वैत पहले दो थे, अब एक एक रह गया, मतलब अब कोई भेद नहीं रहा। मतलब सही चीज सीखने वाली है वो हमको सीख लेनी चाहिए, जो गलत है उनको छोड़ देना चाहिए। मेन मेरा कहने का मकसद ये है।
अब जो अपना सिखिज्म है उसमें तो मतलब क्या बोलते हैं, ये कबीर पंथ है, जो भक्ति मार्ग है, उसमें तो मतलब मानवता को प्रमोट किया है, भगवान का जो सही कॉन्सेप्ट है इंसान के भले के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बात नहीं स्पिरिचुअलिटी का गलत इस्तेमाल से नुकसान हुआ, स्पिरिचुअलिटी के सही इस्तेमाल से कभी नुकसान नहीं हुआ, हमेशा भला ही हुआ है और हमेशा सदाचार ही फैला है। ये बात आपको समझनी चाहिए। देखिए अद्वैत, हमने आपकी बात को सुना। आप जो बार बार सीख मार्ग का दे रहे हैं, बात कह रहे हैं, तो सीख मार्ग में एक चीज देखिए, सीख मार्ग ने जो शूद्र वर्ग है उसको सम्मान दिया, इसीलिए लोग सिख सिख बने। और इस सिख मार्ग का जो सैलाब आया वो 15th सेंचुरी के बाद आया। ये लोग बिल्कुल। उस सिस्टम से, जो सिस्टम, जो आप वेदांत जब हावी हुआ भारत में 9वीं से लेकर 14वीं 15वीं सदी के बीच में, इसी में विशिष्ट अद्वैतावाद या द्वैतवाद ये सारी चीजें आई, अद्वैत आई, उसी के विरोध में सिख मार्ग खड़ा हुआ। तो इसने उनको हक दिया तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए या उधर को गए, उन्हें सम्मान मिला। लेकिन सर मेरी, सवाल ये हाँ, है कि सिख एक मार्ग में सेकंड, भी, एक मिनट, सिख मार्ग में कहीं भी जातिवाद फैल गया। इतनी, हाँ इतनी नहीं, ये जो सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरह की कहीं भी उनके उसमें नहीं लिखा हुआ है रिलीजियस टेक्स्ट में कि इस तरह से सर मैं किसी कह की रहा हूँ, शूद्र को हाँ, मान के और उनके साथ जातीयता वर्तनी है, ऐसी बातें नहीं लिखी हैं उनमें कहीं पे भी। सर मैं लेकिन कह रहा, जिस एक, अद्वैत की आप सपोर्ट कर रहे थे उसमें तो इतनी खतरनाक, मतलब ये देख के आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, ये जो आपने पढ़ा, ये आपको क्या लगता है, ये एक सही मानसिकता की पहचान है? कोई स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, धार्मिक व्यक्ति इस तरह की बातें लिख सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा, उससे पहले मैं एक जवाब दे दूं जो लास्ट मेरा छूट गया 1 मिनट बोलने से पहले। वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर हम्म, सिख मार मतलब कि जो गलत चीजें हैं सर उनको साइड में रख दो, उनको खत्म कर दो ना। लेकिन जो सही चीज है, जो पुरानी चीजें थी सर, वो तो सिख मार्ग में भी है ना सर। भगवान का कॉन्सेप्ट थोड़ी खत्म हो गया सिख मार्ग में। कास्टिज्म को मिटाया गया, जाति डॉरी सिस्टम को मिटाया गया, सती प्रथा को मिटाया गया, लेकिन जो निर्गुण प्रपार ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो था उसमें, मतलब वो तो अभी भी है। उससे आप थोड़ी सर डिनाई कर सकते हो। नहीं, देखिए यहाँ पे 2 बातें आ रही हैं। मैंने क्या कहा? एक होता है ना कि ईश्वर को मानना, एक हम्म। होता है कि ईश्वर ईश्वर को को जानना। मानना, हाँ, ईश्वर को जानना, और दूसरा क्या है कि आप जो है एक दूसरे समुदाय के लिए एक क्रूरता बरत रहे हैं। दूसरे हम्म। समुदाय के लिए आप वही चीज़ अपने लिए तो लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए क्रूरता बरत रहे हैं। सर तो मेरा आपने एक बात सवाल सही यही बोली है, है, आपने एक बात सही मेरा बोली है। यहाँ पे मेरा आपने यही सवाल है कि ये जो मैं आपने इस स्क्रीन बात, दिखाया हूँ, हाँ हाँ, क्या ये स्वस्थ, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो किसी ईश्वर को मानता हो, जो धर्म की बात करता हो, धर्म कर्म की बात करता हो, क्या वह इस तरह का विधान कर सकता है? नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, अगर वो सही स्पिरिचुअल आदमी, उसको उसको तो ये चीजें शोभा ही नहीं देती हैं अगर उसने ऐसी बातें बोली हैं। सच बस बात जो है। बस खत्म। ठीक है, ओके, ओके, चलिए। ओके। चलिए अद्वैत जी, आपसे बातें हो गई और मेरे ख्याल से जो जी जी। सामने आनी थी वो भी आ गई कि ये जो अद्वैत है जिसको आप टैग लेकर आए थे, उसमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं जो आप भी मानते हैं कि ये स्वस्थ हृदय जी की जी। पहचान नहीं है। चलिए।